इंडिपेंडेंस में लीडिंग पार्टी है आपकी, 92 आपकी निशिस्तें हैं, मगर उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी हुकूमत बनाने की कोई नियत ही नहीं कर रही है। नून लीग, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, वो सब मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। देखिए, यही तो अलमिया है खानदार साहब के, जो सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी है उसको पार्टी रिकग्नाइज ही नहीं किया जा रहा। और आप भी पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट और इंडिपेंडेंट्स का लफ्ज कह रहे हैं। हालांकि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर एग्जिस्ट करती है। उसको कभी बैन किसी ने नहीं किया, ना ही इलेक्शन कमीशन बैन कर सकती है। आर्टिकल 17 में बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 17 में हमारे खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ है, तो इसलिए हम पीटीआई ही के मेंबर हैं। और जब हमने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे तो उसपे पीटीआई ही लिखा था। तो साहब, इस वक्त क्योंकि टाइम इतनी तेजी से आगे गुजर रहा है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, इंडिपेंडेंट्स को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ना ये फैसला बता रहे हैं कि किस पार्टी के साथ जाएंगे इंडिपेंडेंट्स, ताकि इस मसले को हल किया जाए, आपको रिजर्व सीटें मिले, आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो, किसके साथ मिलेंगे आप कुछ भी बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम नहीं निकल जाएगा। खानदार साहब, आप देखें कि जब हमने किया था नजरियाती के साथ इलाक करके, हमने सारे 7 दिन करके उनके साथ साइन करवाए, तो आपको पता ही है किस तरीके से उसे उठा लिया गया और उसके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर उल्टा हमारे ऊपर पर्चे दर्ज करवाने की जो है बातें हो रही थी। तो ये कोई इलेक्शन जिस तरह से हुआ है, आप खानदार साहब देखें कि हाथ पैर बांध के एक शख्स को आपने मैदान जंग में उतार दिया, और बख्तर जो माशाल्लाह नेज़े और सारे बंदूकें और सारा कुछ लेकर आए, वो फिर भी चारों शाने चित गिराए अवाम ने। ये पहला इलेक्शन है कि मैं हैरान हूं कि ना तो लोग खुद कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे और लोग खुद उनके सिंबल्स ढूंढ रहे थे, और जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने एक शऊरी तौर पर जिद करके उन्होंने आगे अपने कैंडिडेट्स को दिया है, इसकी मिसाल पाकिस्तान क्या, मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में नहीं मिलती है। और ये कितने इंडिपेंडेंट्स हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे? सबसे अहम सवाल ये है, अवाम वाकई खड़ी हुई, इसके बावजूद खड़ी हुई कि आपके पास बल्ले का निशान नहीं था, आपको सीटें दिलाई, मगर अब नजरें हैं दीगर जमातों की आपके इंडिपेंडेंट्स पर, कितनों ने कंफर्म कर दिया कि वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? ये सभी, सिवाय इसके कि ये जो वसीम कादिर साहब हैं, वसीम कादिर साहब का तो अगवा हुए और सॉफ्टवेयर उनका जो है गरारी उनकी जो है घुमा दी गई। जो भी हुआ ना, वो मतलब आपके पार्टी के कुछ रहनुमा पैसे लेने का भी इल्जाम लगा रहे हैं उन पर, सिर्फ अगवा की नहीं, वो आपके पार्टी के रहनुमा ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि अगवा कोई नहीं हुए थे, पैसे लिए इन्होंने। चले, पैसे भी लिए, अगवा करके ही पैसे लिए जाते हैं, माफ कीजिएगा, मगर ना उनका जो कैंडिडेट रोहिल असगर साहब थे, वो तो शरीफ खानदान की फैमिली मेंबर है, ही इज रिलेटेड टू देम, यू नो दैट। तो इसलिए अगर उसको उठाया गया है तो उसका जो असर हो रहा है, और फिर आप खुद हल्फनामा दिखा रहे हैं कि हल्फनामा भी कुरान पर उसने जो है किया हुआ है। तो ये बदकिस्मती है शरीफ फैमिली का, और ये माशाल्लाह जो दो पार्टी कर रही हैं, इन्होंने तिजोरियों के मुंह भरे खोल कर लूटा है धरती माँ को, और वही पैसा अब वो इलेक्शंस पर मगर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा बाकी सब ने कंफर्म कर दिया कि वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, इनके अलावा सब पार्टी के साथ खड़े रहेंगे जो 90+ आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं? खड़े हुए हैं। और खानदार साहब, जो 50 हमारे लोग जिनको चुराया गया इलेक्शन, पहले तो सिर्फ दौलत लूटते थे, अब ये हमारे यानी मैंडेट को भी लूट रहे हैं। ये वोट को इज्जत देने वाले जो है, वोट का जिस तरीके से ये तार कर रहे हैं, ये भी एक शाफसाना आपके सामने है। और फिर देखिएगा कि खुद ऑपोजिशन के खुद पीर पगाड़ा साहब जो कुछ कह रहे हैं, अचक ज़ई साहब जो कुछ कह रहे हैं, अहमद काजी साहब जो कुछ कह रहे हैं, खुद JUIF के मौलाना फजलुर रहमान जो कुछ कह रहे हैं, जुबैर साहब जो कुछ कह रहे हैं, फिर आप देखें कि इतने लोग खुद ये कह रहे हैं कि भाई ये कैसा इलेक्शन आपने करवाया है? क्या सिर्फ एक जमात को ही आपने ताजपोशी के लिए उनको लेकर आए थे, और फिर अब दो जमातों के दरमियान आप जो है बंटवारा कर रहे हैं, कोई सदर बन रहा है, कोई वजीर आला बन रहा है, कोई वजीर आजम बन रहा है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप इस पोजीशन में हैं कि एक्टिवली आगे बढ़ के कुछ जमातों को इंगेज कर सकते हैं, माइनस नून लीग, माइनस पीपल्स पार्टी भी आप कोशिश कर सकते हैं अपने इंडिपेंडेंट्स को संभाल के, दीगर इंडिपेंडेंट्स को ज्वाइन करा के, और MQM और दीगर जमातों से बात करके। आप, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने फैसला कर लिया अपोजिशन में बैठने का, हुकूमत बनाने का नहीं सोच रहे हैं बिल्कुल। देखिए खानदार साहब, ये कभी होता है जिसके पास सबसे ज्यादा अददी बरतरी हो, हमेशा उसी को जो है मदहू किया जाता है।
कि आप अपना जो है हुकूमत बनाएं। साहब, अगर आपको मधु कर भी लिया जाए तो आप, मैं ये कह रहा हूं, आपने किसी को अप्रोच ही नहीं किया। अगर आपको मधु कर लिया जाए तो आप कैसे हुकूमत बनाएंगे? नहीं, आप देखें तो सही, हम तने तनहा बना सकते हैं, हमें किसी बिसाखी की जरूरत नहीं है। हमारा कोलिशन का तजर्बा जो है कोई कामयाब नहीं रहा है। माफ कीजिएगा, कोलिशन को तो आप तितर बितर करके मगर इस वक्त ज़ाहिर है आपके एक लीगल प्रोसेस चल रहा है जिसमें आप फाइट कर रहे हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जी वो हम जीते हैं, मगर ऑन पेपर 92 हैं। इसके साथ कैसे हुकूमत बना लेंगे अकेले? अच्छा, तो 93 के साथ जरा आप मिला लीजिएगा ना हमारे, फिर उसके बाद स्पेशल सीट्स भी तो आएंगी ना, खवातीन और माइनॉरिटीज भी आएंगी। और ये वो तो सबको मिलेंगी ना। 134 तो आपको स्ट्रेट चाहिए इन्हीं में, तो आप किसी से मिलेंगे तो ही हुकूमत बना पाएंगे। नहीं, देखें 134 तो हमारे पास क्लियर आ जाएंगे ना, अगर आप माइनॉरिटीज और खवातीन को मिलाते हैं 93 के साथ। नहीं, फिर रिक्वायरमेंट 169 हो जाती है। मैं रिजर्व सीट के बगैर 134 कह रहा हूं कि आपको किसी के साथ मिलना पड़ेगा। देखें, ये हमारे 50 जो चुराए गए हैं, ये भी हमें यकीन है। आप अंदाजा कीजिएगा कि मेरे मद्दे मुकाबिल ने तो ग्रेस दिखाई और उसने तस्लीम किया शिकस्त को, लेकिन क्यों कर ये जो दाई है इतने बड़े चैंपियंस हैं डेमोक्रेसी के, और दुनिया सारी चिल्ला रही है कि जो धांधली की गई है आपका, आप यूएसए देख लें, आप जो है जितने ऑस्ट्रेलिया देख लें, दुनिया सारी कह रही है कि इन्होंने जो है जिस अंदाज से इलेक्शन करवाया है, इसकी ह्यूमन राइट्स मगर अब मसला है कि वो जो आपका गिला है उस पर फैसला आने में बड़ा टाइम लग सकता है। कासिम सूरी साहब 4 साल तक कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर रहे थे और वो दूसरे नंबर पर भी नहीं थे, स्टे ऑर्डर पर चलते रहे। बदियाल साहब ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ था। तो आपको लग रहा है ये फैसले इतनी जल्दी आ जाएंगे कि आपके ये 92 में अपने वो 40-50 मिला लेंगे और वो फैसले भी आपके हक में आ जाएंगे और सादा अक्सरियत से हुकूमत बना लेंगे? इलेक्शन कमीशन को तो है ही डे टू डे चलाने वाली। हम इलेक्शन कमीशन के पास सारे लेकर गए, हमने 45 फॉर्म सारों के लगा दिए हैं और 47 फॉर्म जो है वो 45 को फॉलो करता है। बदकिस्मती देखिएगा कि 45 तक तो ठीक चला और उसके बाद कब्जा कर लिया गया रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और कब्जा करके वहां जो है उनको मारा भी गया, धक्के भी दिए गए और फिर मनपसंद जो है नताइज वहां उलट कर दिए गए, रिवर्स कर दिए गए। कभी ऐसा मजाक भी देखा है कभी पाकिस्तान की, क्या दुनिया की तारीख में कभी देखा है? तो क्या ये मॉरल फाइबर रह गया कुछ इसका? यानी कि साहब आप ये कह रहे हैं कि जब तक ये फैसला नहीं आता तब तक आप किसी को अप्रोच नहीं करेंगे। फैसले आपके हक में आ गए, आप सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे, वरना ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, कोलिशन के लिए नहीं जाएंगे। 100% आपने बात सही की है। हम ऑपोजिशन में रहकर हम आवाम की खिदमत ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे अगर ये नौबत आई, इसलिए कि हम पावर पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते हैं कि हमने जरूर ग्रैब करनी है पावर। हमने खिदमत करनी है आवाम की, हमने जो है पाकिस्तान की खिदमत करनी है। हम कोई लूट मार करके बाहर जाने वाले नहीं है। इनका तो काम ही वसीला ही है कि ये आते हैं, पावर ग्रैब करते हैं, पावर ग्रैब करने के बाद लूटते हैं और उसके बाद बाहर चले जाते हैं। और ये काम बहुत शुक्रिया। 92 सीटें हैं तहरीक इंसाफ की, मगर उनका दावा है कि जो हमारी मजीद सीटें हैं वो हम लड़कर लेंगे, उसके बाद हुकूमत बनाएंगे, कोलिशन किसी के साथ नहीं बनाएंगे।